हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डीएनए। डीएनए एक हेरिडिटी बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए बेसिकली सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। डीएनए अगर प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है तो वो सर्कुलर शेप में होगा, अगर वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है तो डबल हेलिकल फॉर्म में होगा। ओके। डीएनए बैक्टीरियोफेजेस में भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ वो कॉइल्ड होते हैं। इसके डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? सेल के ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स? यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या काम है? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। कि डीएनए के हिस्ट्री में फेडरिक एंड माइस्टर का एक बड़ा रोल है। पहले पता ही नहीं था कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या है। फेडरिक एंड माइस्टर ने सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया। डीएनए मॉलिक्यूल को इन्होंने न्यूक्लियस से आइसोलेट किया। न्यूक्लियस से आइसोलेट करने के कारण ही इन्होंने न्यूक्लियस के नाम पर इन्हें न्यूक्लिन कहा। डीएनए मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिन। देन जेम्स वॉटसन एंड फेडरिक क्रिक, टू साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसका प्रपोज मॉडल दिया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, जिनका दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में बाइंड होती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं और इस तरीके से अरेंज होती हैं, डबल हेलिकल फॉर्म शो करती हैं। इसका जो 3 प्राइम एंड है, इसका एक एंड 3 प्राइम एंड और दूसरा एंड 5 प्राइम एंड होता है। अदर इसी तरीके से दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक एंड 5 प्राइम एंड और दूसरा एंड क्या होगा? 3 प्राइम एंड होगा। वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पेंटोज शुगर, यहाँ पेंटोज शुगर आपको पता है राइबोज शुगर होती है जो डीऑक्सीराइबोज के फॉर्म में होती है। डीऑक्सीराइबोज मीन्स कि यहाँ पर राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, इसलिए इसे राइबोज शुगर ना कह के डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, pyrimidine एंड प्यूरिन। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस डबल रिंग स्ट्रक्चर है और pyrimidine नाइट्रोजनस बेसिस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन और pyrimidine नाइट्रोजनस बेसिस है साइटोसिन एंड थायमिन। जब भी एक ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की बाइंडिंग पॉलिसी है उसमें ये है कि एक नाइट्रोजनस बेसिस यानी एक प्यूरिन हमेशा एक pyrimidine से बाइंड होगा। कभी भी 2 प्यूरिन या 2 pyrimidine आपस में बाइंड नहीं करते। हमेशा क्या होगा? एक प्यूरिन एक pyrimidine से बाइंड करेगा या एक pyrimidine एक प्यूरिन से बाइंड होंगे, कभी भी 2 प्यूरिन या 2 pyrimidine आपस में बाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, थायमिन क्या है? pyrimidine है। एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। इसी तरीके से एडेनिन थायमिन बाइंड है। और साइटोसिन क्या है? साइटोसिन स्ट्रक्चर क्या है? pyrimidine है। और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है। तो कभी भी 2 प्यूरिन आपस में बाइंड नहीं होंगे, कभी भी 2 pyrimidine आपस में बाइंड नहीं होंगे, एक प्यूरिन एक pyrimidine से बाइंड होगा। जब एडेनिन थायमिन से बाइंड होता है तो डबल बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की नीड होती है। जब साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की नीड होगी। जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो कि इस तरीके से अटैच होती है, क्या करते हैं? बैकबोन बनाते हैं डीएनए के डबल हेलिकल के स्ट्रक्चर की। ये शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बैकबोन बनती है डीएनए के हेलिकल की और बीच में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं जो हॉरिजॉन्टली रिंग्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली अटैच होते हैं। ओके। देन फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जब आप डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम और एक टर्न, पूरा एक कंप्लीट टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो डबल हेलिकल की जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको आप रिमेंबर रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। डीएनए का 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा।
डीएनए के इसी तरीके से इसका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, तो इसका जो दूसरा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके 5 प्राइम एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं या बाइंड होते हैं। ओके, फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 5 प्राइम एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसी के पैरेलल दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। होप ये वाटसन क्रिक मॉडल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।